गैलीलियो के पहले ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया सीमित था। हम रात के आकाश को आश्चर्य से देखते थे, लेकिन हमारी समझ केवल उसी तक सीमित थी जो हम अपनी आंखों से देख सकते थे। हम तारों को प्रकाश के बिंदुओं के रूप में देखते थे, दूर और रहस्यमय। हर एक तारा आकाश के विशाल विस्तार में एक छोटी सी रोशनी की तरह। हमारा मानना था कि पृथ्वी ही हर चीज का केंद्र है। यह धारणा सदियों तक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देती रही। भूकेंद्रित मॉडल हमारे विश्व दृष्टि पर हावी था। फिर आए गैलीलियो, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अलग तरह से देखने का साहस किया। वह अपने समय की स्वीकृत सच्चाइयों से संतुष्ट नहीं थे। अपनी दूरबीन से उन्होंने विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में एक नई समझ के लिए हमारी आंखें खोली। उन्होंने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए चंद्रमाओं को देखा, जिससे यह साबित हुआ कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है। गैलीलियो की कहानी जिज्ञासा और सच्चाई की अथक खोज की कहानी है। उन्होंने अपने प्रेक्षणों को बहुत ध्यान से दर्ज किया, सबूतों के साथ उस समय की मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी, लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाए और उन लोगों के भयंकर प्रतिरोध का सामना किया जो पुराने तौर तरीकों से चिपके हुए थे। उन्हें विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए नजरबंद कर दिया गया। फिर भी वह ज्ञान की तलाश में अडिग रहे, लेकिन उनकी खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और अद्भुत था। उन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। यह उपाधि उन्हें हमारे ब्रह्मांड की सच्चाइयों को उजागर करने के उनके अटूट समर्पण के कारण मिली। गैलीलियो की विरासत आज भी जीवित है, जो वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को झांक से परे देखने और अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। अपनी झुकी हुई मीनार के लिए जाना जाने वाला यह खूबसूरत शहर पुनर्जागरण के दौरान संस्कृति और शिक्षा का केंद्र था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक संगीतकार थे। विंसेंजो कोई साधारण संगीतकार नहीं थे। वह ध्वनिकी और संगीत विज्ञान के अध्ययन में अग्रणी थे, जिसने निस्संदेह युवा गैलीलियो को प्रभावित किया। गैलीलियो 6 बच्चों में सबसे बड़े थे। एक बड़े परिवार में पले बढ़े, उन्होंने अक्सर जिम्मेदारियां निभाईं और कम उम्र में ही जिज्ञासा और नेतृत्व की भावना विकसित की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक मठ में प्राप्त की। शांत वातावरण और विद्वतापूर्ण ग्रंथों तक पहुंचने गैलीलियो को शास्त्रीय शिक्षा में एक ठोस नींव प्रदान की। वह एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उनके शिक्षकों ने उनकी तीव्र बुद्धि को जल्दी ही पहचान लिया और उन्हें पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 17 वर्ष की आयु में गैलीलियो ने चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि गणित और प्राकृतिक दर्शन पर व्याख्यान ने उन्हें उनके चिकित्सा पाठ्यक्रमों की तुलना में कहीं अधिक मोहित किया। हालांकि उनका असली जुनून गणित और भौतिकी में था। उन्होंने अनगिनत घंटे प्राचीन गणितज्ञों की कृतियों का अध्ययन करने और अपने स्वयं के प्रयोग करने में बिताए। वह अपने आसपास की दुनिया से मोहित हो गया था। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया, खगोलीय पिंडों की गति से लेकर यांत्रिकी के सिद्धांतों तक। वह समझना चाहता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। यह अथक जिज्ञासा अंततः उसे ऐसी जबरदस्त खोजों तक ले गई जो विज्ञान के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। गैलीलियो का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार दूरबीन था। उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मौजूदा डिजाइनों में सुधार किया। उनकी दूरबीन ने उन्हें पहले से कहीं अधिक दूर और स्पष्ट देखने की खोज की। इसके साथ ही उन्होंने और भी अभूतपूर्व खोजें की। उन्होंने चंद्रमा के गड्ढों और पहाड़ों को देखा। उन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की। उन्होंने देखा कि शुक्र चंद्रमा की तरह कलाओं से गुजरता है। इन टिप्पणियों ने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। गैलीलियो की टिप्पणियों ने कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। यह सिद्धांत विवादास्पद था। इसने कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं का खंडन किया, जिन्होंने माना कि पृथ्वी सृजन का केंद्र है। कॉपरनिकस के सिद्धांत के लिए गैलीलियो के समर्थन ने उन्हें चर्च के साथ संघर्ष करना पड़ा। उन पर विधर्म का आरोप लगाया गया था। उन पर धर्माधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी पाया गया।
उन्हें अपने विश्वासों को त्यागने के लिए मजबूर किया गया और अपना शेष जीवन नजरबंद रहकर बिताया। भाग 5, गैलीलियो की विरासत, एक ब्रह्मांड का अनावरण। गैलीलियो गैलीली, आधुनिक खगोल विज्ञान के जन्म का पर्यायवाची नाम, ने वैज्ञानिक दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन चुनौतियों के बावजूद जिनका उन्होंने सामना किया, गैलीलियो की खोजों का विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। ज्ञान की उनकी अथक खोज और दूरबीन के उनके अभिनव उपयोग ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में नए दृश्य खोल दिए। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। बृहस्पति के चंद्रमाओं और शुक्र की कलाओं को देखकर उन्होंने ठोस सबूत दिए कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमते हैं। उन्होंने दिखाया कि आकाश परिपूर्ण और अपरिवर्तनशील नहीं था। चंद्रमा की सतह की उनकी विस्तृत टिप्पणियों से पहाड़ों और गड्ढों का पता चला, जिसने आकाशीय क्षेत्र की पूर्णता में लंबे समय से चली आ रही मान्यता को चुनौती दी। उन्होंने आइजैक न्यूटन और जोहान्स केपलर जैसे भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनके काम ने गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए आधार तैयार किया, जिसे बाद में न्यूटन द्वारा तैयार किया जाएगा। गैलीलियो की विरासत उनकी वैज्ञानिक खोजों से परे है। अनुभवजन्य साक्ष्यों पर उनका आग्रह और अवलोकन और प्रयोग के प्रति उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक जांच के लिए नए मानक स्थापित किए। उन्हें सच्चाई की खोज में अधिकार को चुनौती देने के उनके साहस के लिए याद किया जाता है। ऐसे युग में जब स्थापित सिद्धांतों पर सवाल उठाने से गंभीर परिणाम हो सकते थे, गैलीलियो अपने दृढ़ विश्वासों पर अडिग रहे। वह आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक पद्धति के महत्व के प्रतीक हैं। उनका जीवन और कार्य हमें विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने, उसकी खोज करने और उसे समझने के मूल्य की याद दिलाता है। भाग 6, अवलोकन की शक्ति। गैलीलियो की कहानी अवलोकन की शक्ति पर प्रकाश डालती है। उन्होंने वह नहीं माना जो दूसरे उन्हें बताते थे, उसने खुद के लिए देखा। उसने सावधानी पूर्वक अवलोकन किए और अपने निष्कर्षों को दर्ज किया। उसने हर चीज पर सवाल उठाया। उनके अवलोकनों से नई खोजें हुई। उन्होंने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बदल दी। गैलीलियो ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी सवाल करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नए विचारों के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 7, पूछताछ की स्थायी भावना। गैलीलियो की जिज्ञासा की भावना आज भी जीवित है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का पता लगाते रहते हैं। वे गैलीलियो की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे हर समय नई खोजें करते हैं। हम अभी भी उसी जिज्ञासा से प्रेरित हैं जो गैलीलियो को प्रेरित करती थी। हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को समझना चाहते हैं। गैलीलियो की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक यात्रा है, मंजिल नहीं। भाग 8, आधुनिक विज्ञान पर गैलीलियो का प्रभाव। गैलीलियो के काम ने आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी की नींव रखी। अवलोकन और प्रयोग पर उनका जोर वैज्ञानिक पद्धति की आधारशिला बन गया। उनकी खोजों ने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और जांच के नए रास्ते खोले। आज हम गैलीलियो की विरासत से लाभान्वित हो रहे हैं। उनकी कहानी हमें सवाल करने, तलाशने और ज्ञान की तलाश कभी बंद न करने के लिए प्रेरित करती है। वह मानव जिज्ञासा की शक्ति और वैज्ञानिक जांच के महत्व का एक चमकता उदाहरण बने हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।